Good morning, dear students, and welcome once again here in e-learning classes of English grammar. Students, today we are going to read and know something more about chapter number 7, that is verb and its kinds. First of all, you have to know about verb. What is verb? You know that a verb is an action word. It describes the action done by noun or pronoun in the sentence. There are three kinds. First of all, you have to know the verb. Verb is an action word. Means क्रिया वर्ब एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में हमारे कार्यों को दर्शाता है कि नाउन या प्रोनाउन यानी कर्ता संज्ञा और सर्वनाम क्या काम कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल, गो, इट, डू, डांस एंड राइट. यानी जाना, खाना, करना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब हमारे द्वारा किए गए कार्य को दर्शाता है. तो बस वर्ब उसी वर्ड को कहते हैं जो सेंटेंस में किसी काम को दर्शाए, जो या तो संज्ञा द्वारा किया गया हो या सर्वनाम द्वारा. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब. तीन तरह के यहाँ तीन प्रकार के क्रिया दी गई है. पहला है डूइंग वर्ब, जिसको एक्शन वर्ब भी कहा जाता है. सेकेंड वन बीइंग वर्ब, and third is possession verb या having verb. What do you mean by doing verb? Verb that shows action. ये exactly action को ही दिखाते हैं. जैसे go, eat, do, write, talk, sleep, wake up. That's इस तरह से खाना, सोना, पीना, इस तरह से ये सेंटेंस में केवल एक्शन वर्ब को ही दिखाते हैं. और दूसरा है बीइंग वर्ब. बीइंग वर्ब या एक्सिस्टेंस वर्ब, वर्ब दैट शोज एक्सिस्टेंस. ये दर्शाते हैं कि मैं हूँ. इस क्रिया की उपस्थिति ये वाक्य में दिखाते हैं. जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. ये वाक्य में क्रिया की उपस्थिति दर्शाते हैं. यही बीइंग वर्ब कहलाते हैं. इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. थर्ड वन इज पोजेशन और हैविंग वर्ब. हैविंग वर्ब मीन्स it is also a helping verb also, but in that case where it is having verb shows possession with the subject. Example, has, have and had. ये सीधे तौर पे संज्ञा या सर्वनाम से इसके रिलेशन को दर्शाता है, इसके अधिकार को दर्शाता है. जैसे आई हैड अ पेन, यानी मेरे पास, उस व्यक्ति के पास क्या है? पेन है. मेरे पास पेन है, तो उस पेन पे किसका अधिकार है? हमारा या उस व्यक्ति का. इसलिए यहाँ हैड जो है वो हैविंग वर्ब या पोजेशन वर्ब यानी अधिकार. पोजेशन का मतलब वैसे भी अधिकार दर्शाना या अधिकार होता है. आई होप you will understood that one. And here the explanations. Doing verb, it shows the action done by the subject of sentence, as like Natasha sings a song, farmers work very hard, children play in the park. Doing verb, here यहाँ पे एक्शन वर्ड दिखा रहा है सीधे सीधे. sings, work, play. There are three words that exactly show the action, so it is called action या doing verb. Second one, being verb, it shows the being or existence of the subject of a sentence. अब सीधे सीधे ये उपस्थिति दर्शाता है किसकी? वाक्य में वर्ब की. जैसे शी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न है. खान इज माई फ्रेंड,
दे आर आवर नेबर्स। तो यहाँ पे इज और आर, ये जो है यहाँ पे क्रिया की उपस्थिति को बस दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये जो है बीइंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। थर्ड वन इज हैविंग वर्ब्स। इट शोज द बिलोंगिंग्स और पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। ये हमारे अधिकार को या संबंध को दर्शाता है, किससे? हमारे सब्जेक्ट से, या सेंटेंस का सब्जेक्ट से ये क्या कराता है? अधिकार जताता है या दिखलाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास क्या है? रेड पेन है। तो वो पेन पे किसका अधिकार है? मेरा। तो ये अधिकार दिखा रहा है कि मेरा अधिकार इस रेड पेन पे है। तो यहाँ हैव, और यहाँ जो है उस ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ मनी, यानी इस मनी पे, यानी इस रुपए पे, इस पैसे पे वो उसका अधिकार दिखा रहा है। और फिर ये बड़ा हाउस किसका है? उनका है। तो उनका संबंध बड़े हाउस से ये दिखा रहा है। तो हैड, हैज़ और हैव को हैविंग वर्ब या पोजीशन वर्ब कहा जाता है। हियर डूइंग वर्ब इज नोन एज मेन वर्ब, existence or being verb, and possession verb or having verb is also known as helping verb। मैंने पहले बताया जो मेन एक्शन को दिखाता है वो मेन वर्ब होगा, और वो इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू explain some exercises here. First of all, identify the verb used in following sentences. Write whether the action, existence or possession verb। अब इसमें से आपको दिखाना है कि ये तीनों में से कौन सा वर्ब है। वो वर्ब भी लिखना है, जैसे कि यहाँ लाफ्ट लिखा हुआ है ना, और उसका एक्शन वर्ब दिखाया है। फिर उसी तरह से दीज पेंटिंग्स आर कॉस्टली, आ है, आर वॉज बीइंग वर्ब। Mr. Sohan was and old man, was and old man। Mr. Sohan क्या थे? बूढ़े व्यक्ति थे। तो was यहाँ पे है, being verb है। I don't have enough money to buy a bicycle। I don't have, ये क्या है? ये जो है आपका possession या having verb है, क्योंकि have लगा हुआ है। इन्वाइटेड यहाँ पे मेन वर्ब है, तो यहाँ एक्शन वर्ड होगा। और आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे, एम यानी बीइंग वर्ब। लाइक दिस फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एक्शन, एक्सिस्टेंस या पोजीशन वर्ब। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, एप्रोप्रिएट आपको जो भी उपयुक्त लगे, एक्शन वर्ड्स भरना उपयुक्त लगे, एक्सिस्टेंस भरना या पोजीशन वर्ब भरना, तो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे दे वर्क हार्ड इन देयर स्टडीज, आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, दे आर माई नेबर्स, लुक एट द नोटिस बोर्ड। ठीक, ओके। थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, चिल्ड्रन आर इन प्लेग्राउंड, I am enough money, I have enough money to buy those। So maybe you can put here HAV, have। Okay students, next read each set of words, determine which word is main verb and write it the space provided। इसमें आपको जो भी मेन वर्ब लगता है पढ़िए और यहाँ लिखिए, और इसमें मेन वर्ब को यहाँ से फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है मेन वर्ब को, और यहाँ जिसे लिखना है, जैसे टेबल, ब्लैंकेट, सी येलो। सी जो है यहाँ मेन वर्ब है, देखना एक कार्य है। उसी तरह से जॉग, एप्पल, माँ का सिंक, जॉग। फिर इसमें ड्रिंक है, जिसमें राइट है लिखना, फिर इसमें रैंग है बजाना, फिर यहाँ डग, डॉग, कैट, माउस, डग। यहाँ पे क्लाइम्स है, यहाँ पे हैंड, संग, पैल,
towel, hand। और इसमें जो है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिटरमाइन अंडरलाइन द वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें डिटरमाइन करना, जैसे अमित इज अविड रीडर। इज जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है। आर भी इंडेड मेन वर्ब है। विल भी हेल्पिंग वर्ब है। पेंट्स जो है मेन वर्ब है और एड भी मेन वर्ब है। So I hope you will able to understand that verb and its kinds and exercise also. Thank you. Have a successful day.